जिसने लोहे जैसा हौसला दिखाया, भारत को एक सूत्र में पिरोया। आज उस महान विभूति को नमन, उनके बलिदानों को सत सत प्रणाम और कोटि कोटि वंदन करते हुए उनको सच्ची भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज मैं बात करूँगा एक ऐसे महान प्रतिभाशाली व्यक्तित्व की जिन्होंने इस देश में राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा गुजरात में हुई थी, जिनको सरदार और लौह पुरुष जैसी उपाधियों से नवाजा गया। आप समझ ही गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो एक प्रतिभा के धनी थे, बड़े परिश्रमी थे, लगनशील थे और नेतृत्व क्षमता से भरपूर थे। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बने। जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन की आग लग चुकी थी, 1918 में खेड़ा में, जो गुजरात का एक हिस्सा था, पूरी तरीके से अकाल से पीड़ित था, भयंकर सूखे की चपेट में था। सरकार ने वहाँ पर लगान बढ़ा दिया। कृषकों ने इसका विरोध किया, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं थी। अंततः गांधी जी के साथ हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी वहाँ गए और किसानों के हक में अपनी आवाज़ को बुलंद किया, किसानों के लिए लड़ गए। अंततः सरकार को, अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और किसानों की मांगें मनवानी पड़ी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पहली सफलता थी। 1828 में बारदोली सत्याग्रह हुआ, जिसमें जो एक बड़ा किसान आंदोलन था। सरकार ने वहाँ पर जो लगान 6% था उसको बढ़ाकर 30% कर दिया। जब ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पता चली तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया और वह मौके पर पहुँच गए, सरकार से उलझ गए, धरने पर बैठ गए। अंततः वहाँ भी अंग्रेज सरकार को हार माननी पड़ी और जो लगान 30% कर दिया गया था वो 6% कर दिया गया। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की दूसरी सफलता थी। उनके संगठनात्मक नेतृत्व के कारण, उनके परिश्रम के कारण, उनके मेहनत के कारण और उन किसानों के प्रति लगाव के कारण वहाँ की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी गई। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बनाए गए और उस समय पूरा भारत 562 रियासतों में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इनको रियासतों की जिम्मेदारी दी गई कि आपको सारी रियासतों को मिलाकर एक अखंड भारत का निर्माण करना है। इन्होंने जिम्मेदारी संभाली और भारत भ्रमण करके 15 अगस्त 1947 तक 559 रियासतों को भारत में मिला दिया। केवल 3 रियासतों ने भारत में विलय होने से इनकार कर दिया। पहली थी जूनागढ़ रियासत, जहां नवाब थे, उन्होंने भारत में विलय होने से मना कर दिया। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वहां सेना भेजी और कुछ ही दिनों में जूनागढ़ के नवाब ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया। उस पोलो के तहत वहां पर सेना भेजी। मात्र 4 दिनों के अंदर वहां के हैदराबाद के निजाम स्वयं को आत्मसमर्पण कर देते हैं उनके सामने और भारत में विलय हो जाते हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा बन गया। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतनी बड़ी रियासतों को, इतनी अधिक रियासतों को एक करके पूरे भारत को अखंड बना दिया। कहते हैं कि एक रक्तहीन क्रांति थी, जहां न तो कोई गोली चली, न कोई बम फूटा, न कहीं रक्तपात हुआ। बिना खून खराबे के इतनी बड़ी क्रांति, भारत की सबसे बड़ी क्रांति।
गांधी जी कहते थे कि पटेल जी, रियासतों की समस्या इतनी जटिल है कि आपके सिवा कोई और ये काम नहीं कर सकता था। उनकी महानता के कारण गुजरात के नर्मदा जिले में उनकी विशाल प्रतिमा का अनावरण किया गया। 182 मीटर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो अमेरिका में स्थापित स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी कई गुनी बड़ी है। ऐसे महान व्यक्तित्व जो सिर्फ राजनेता नहीं थे, एक स्वतंत्र सेनानी थे, जो एक बैरिस्टर थे, एक विधिवेत्ता थे, एक अर्थशास्त्री थे, बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति थे, जिनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हो गई। ऐसे महान व्यक्तित्व विरले ही जन्म लेते हैं, जिनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। आज मैं उनकी याद में उनके बलिदान को नमन करते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूँ और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।